शेयर बाजार में जल्द लागू होगा इंस्टेंट ट्रांजैक्शन का नियम। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने दिए संकेत। अजीत पवार होंगे महाराष्ट्र के सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर। बोले कांग्रेस नेता तो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया अपना रुख साफ। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, केंद्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 को कायम रखने में नाकाम। सीमा हैदर मामले में बच्चों का राज खोलेगा पासपोर्ट। पाकिस्तानी दूतावास में जांच के लिए भेजे गए दस्तावेज। मणिपुर वीडियो मामला, मिजोरम के पूर्व उग्रवादी संगठन की सलाह के बाद 41 मेतियों ने असम में ली शरण। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह बढ़ाई अंतरिम जमानत। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, हिंदन ने भी दिखाया रौद्र रूप। नोएडा गाजियाबाद पर भी खतरा। कनाडा में कार चोरी का विरोध करने पर भारतीय मूल के छात्र की हत्या, अस्पताल में 6 दिन लड़ी जिंदगी की जंग। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, 1 महीने में तीसरा दौरा। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा बोले, गहलोत ने सदन में डायरी लाने और जलाने को कहा था। संसद के मानसून सेशन के लिए रणनीति तैयार करेंगे इंडिया के दल, कल होगी अहम बैठक। यूपी पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ चलाया अभियान, 74 गिरफ्तार। त्रिपुरा में भूकंप के हल्के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.8 आंकी गई तीव्रता। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए ही करेगी। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, अमित शाह बोले चर्चा के लिए तैयार। आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 60 दिनों में 415 करोड़ रुपए मुहैया कराए दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कर्मचारियों के पीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, वित्त मंत्री ने 8.15% की दी मंजूरी। राजस्थान और गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा से मार्शल आउट होने पर रोने लगे राजेंद्र गूढ़ा, कहा मेरी लाल डायरी भी छीन ली। ज्ञानवापी में जारी रहेगा वैज्ञानिक सर्वे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश खुदाई ना हो। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की मांग 3 से 4 दिन टाला जाए सर्वे। मणिपुर पर इंडिया के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। और यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत।